dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, रूट वाले क्वेश्चन के अंदर रेशनलाइज करते हैं। आई इज टू इंटीग्रेशन dx। जी बेटा किससे मल्टीप्लाई करूंगा, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी से ऊपर बी और एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी इंटू रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी। जी बेटा मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया नीचे वाले का अपोजिट साइन से, यहाँ पीछे प्लस का साइन था तो मैंने मल्टीप्लाई की माइनस वाले से। ऊपर जो वैल्यू आई हमारे पास वो आ गई रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन में आई टी यूज एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आई टी यूज हम करेंगे रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू में डी एक्स इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो रूट कैंसिल, यहाँ बचा एक्स प्लस ए माइनस यहाँ बचा एक्स माइनस के बी इंटू डी एक्स एक्स कैंसिल वन अपॉन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए डी एक्स मंथ का साइन बीच में, यहाँ पे भी वन अपॉन ए माइनस बी कॉमन क्योंकि ये बाहर आएगा कॉन्स्टेंट है, इंटू अंडर रूट एक्स प्लस की बी डी एक्स वन अपॉन ए माइनस बी एज इट इज इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए की पावर कितने थे बेटे 1/2, और मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो क्या आएगा एक्स प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2। एक्स प्लस ए का डिफरेंशियल कौन में जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल 1 ए का 0 तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बेटा माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी, यहाँ एक्स प्लस बी की पावर बेटा ये भी 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी, तो बेटा आंसर आ गया हमारा 2 पर जाएगा तो 2 अपॉन 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए की होल पावर 3/2 माइनस के 2 अपॉन 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी की होल पावर 3/2 प्लस के सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन के अंदर जल्दी बताइएगा मुझे। हाँ जी, स्पीकर किसका खुला हुआ है, स्पीकर बंद करिए बेटा, इसकी आवाज आ रही है। पंची का पाल बेटा स्पीकर बंद करो अपना। चलिए एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 58 में जल्दी बताओ प्रॉब्लम है क्या। अरे क्लियर हुआ बेटा, हेलो सर दोबारा से बता दो एक बार। हाँ जी दोबारा देखिए क्या क्या बेटा, मैंने नीचे वाले का पोजीशन से मल्टीप्लाई किया, रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी था तो यहाँ प्लस था तो बीच में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई की दोनों साइड, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नीचे एंटी यूज हो रही है ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर से रूट कैंसिल, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ तो माइनस की बी हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा ए माइनस बी बचा अपॉन में ए माइनस बी उसके साथ ले लिया, ए माइनस बी को अपॉन में इसके साथ भी ले लिया और दोनों का अलग अलग क्या करते हैं बेटा इंटीग्रेशन कर दिया, इसकी पावर 1/2 और आपको पता है जिसकी पावर 1/2 से इंटीग्रेशन जब हम करते हैं x माना मैंने इसे तो x पावर 3/2 वो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 यानी कितना होगा 3/2 अपॉन 3/2। ऐसे ही x प्लस b की पावर भी ये हाफ है, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 यानी x प्लस b की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये क्वेश्चन हो मेरा और 2/3 को मैंने 2/3 लिख दिया आप आंसर। और सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 59 क्वेश्चन में बताओ कर सकते हो नहीं, जल्दी बताओ। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, क्या करना है नीचे वाले के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करनी है अगले क्वेश्चन में भी 59 में भी। चलिए 59 क्वेश्चन पर बता रहा हूं मैं दोबारा फिर। 59 क्वेश्चन है I is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x माइनस अंडर रूट 5 माइनस 3x। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है, क्या करते हैं सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं, नीचे वाले का पोजीशन से मल्टीप्लाई हम करेंगे dx अपॉन, जी बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे आप अंडर रूट 1 माइनस 3x, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे अंडर रूट 5 माइनस 3x dx नीचे आ जाइए अंडर रूट 1 माइनस 3x अंडर रूट 5 माइनस 3x। जी बेटा अंडर रूट 1 माइनस 3x प्लस के अंडर रूट 5 माइनस 3x। जी बेटा क्या किया मैंने नीचे वाले के अपोजिट साइन से क्या किया बेटा मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे की है, नीचे वाले के अपोजिट साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद जी बेटा क्या आ गया पास, ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस 3x प्लस के अंडर रूट 5 माइनस 3x
इंटू डी एक्स, नीचे आई डी यूज हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे a माइनस बी, ए प्लस बी आई डी यहाँ पे हो रही है। तो क्या करेंगे बेटा, आपको पता है a प्लस बी इंटू ए वन में होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 माइनस 3x का होल स्क्वायर। जी बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट 1 माइनस 3x प्लस के अंडर रूट 5 माइनस 3x dx अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 माइनस 3x माइनस 5 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3x 3x कैंसिल। जी बेटा यहाँ आपके पास इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 3x प्लस के अंडर रूट 5 माइनस 3x अपॉन बेटा प्लस के 1 माइनस 5 तो माइनस 4 बच गया इंटू dx। अलग अलग इंटीग्रेशन का करता हूँ तो माइनस के 1/4 बाहर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 3x dx माइनस के 1/4 तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 5 माइनस के 3x dx। जी बेटा माइनस के 1/4 बाहर है। आशु त्यागी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 माइनस 3x के रूट का इंटीग्रेशन जल्दी बताएंगे। आशु त्यागी इसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी, अंडर रूट 1 माइनस 3x का इसका वो क्या होगा इंटीग्रेशन। आशु, वंशिका पाल, कोई बताओ, श्रेया, अनुषा, शगुन, बताओ जल्दी। अंडर रूट 1 माइनस 3x जी सर 1 माइनस 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और इंटू -3। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। 1 माइनस 3x की होल पावर 1/2 है, 1/2 1 ऐड करेंगे तो 3/2 अपॉन में 3/2 मल्टीप्लाई बाय -3 क्यों आया ये बता दो बस। मल्टीप्लाई बाय सर -3 जिसे टी माना तो उसका इंटीग्रेट किया हाँ दोबारा। बिल्कुल, जो जिसे आप टी मान के उसका डिफरेंशियल कहा जाता है अपन डायरेक्ट कर दिया मैंने। वैसे आप टी मान के क्वेश्चन कर सकते हैं, टी मान के भी ये आएगा। तो 1 माइनस 3x का डिफरेंशियल 1 का 0 माइनस 3x का माइनस के 3 इसलिए माइनस के 3 आया। ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस के 1/4 इसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी। 5 माइनस 3x के रूट का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी। 5 minus 3x की पावर 3/2 upon 3/2 3/2 अपॉन 3/2 हाँ जी upon 3/2 हाँ जी। और भी आएगा कुछ, जल्दी बोलो। -3 हाँ वेरी गुड, इनटू में माइनस के 3 यहाँ पे आएगा, अपॉन में क्यों आएगा तो किसी डिफरेंशियल अपॉन में जाएगा। जी बेटा हमारा आंसर क्या होगा देखिए ध्यान से जल्दी। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 से डिवाइड किया 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18। जी बेटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 18 इंटू 1 माइनस 3x की होल पावर 3/2। ऐसे ही यहाँ पर जाइए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 2 2 3 जा 9 9 2 18 1/18 इंटू में 5 माइनस 3x की होल पावर 3/2 प्लस के c इज द रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी बताओ मुझे। 60 क्वेश्चन, I is equal to x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 dx। अर्पण जी आगे क्या अर्पण, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 कंडीशन तो जल्दी कैसे करोगे। x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 कंडीशन कैसे करेंगे जल्दी बताइए अर्पण जी। सर इसी क्वेश्चन पा रहा मैं। अच्छा जी श्रियांश आप बताओ बेटा, श्रियांश कैसे करोगे। x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 6। श्रियांश, आशु आप बताओ, आशु त्यागी x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x पावर 6 कंडीशन कैसे करोगे आशु त्यागी। आशु सर अभी ये वाला नहीं करा। चलिए कोई और बताए जिसको नहीं किया हो, कोई दिमाग लगा सर, के मुझे बताओ x कैसे की करेंगे। अनुषा, सर x की पावर जी सर x की पावर 6 को हम x की पावर क्यूब का होल स्क्वायर लिख लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल लिख सकते हैं। लो जी इसके बाद क्या करोगे। की क्यूब को फिर t मान लेंगे, x की क्यूब को t मान लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। x क्यूब को t मान लीजिए, क्यों, क्योंकि इसे डिफरेंशियल ऊपर बना हुआ है इसलिए। तो जब मैंने x क्यूब को t माना जी बेटा इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर इसका रूट dt अपॉन dx, dx से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर इनटू dx इसका रूट dt। बेटा 3 को अपॉन में लेके जाओ तो x स्क्वायर dx इक्वल टू हो गया बेटा dt अपॉन 3। जी बेटा वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन के अंदर, जब आप i का टू लेके चलेंगे जी बेटा तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बना i इक्वल टू x स्क्वायर और dx दोनों की जगह क्या लिखेंगे 1/3 बाहर आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर 1/3। जी भाटी जी बताएंगे 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है जल्दी बताओ। भाटी जी 1/1 प्लस टी स्क्वायर
स्क्वायर कंडीशन बोलिए। इसका तो मुझे सिर्फ फॉर्मूला पड़ेगा। क्या करेगा रे तू जब तेरे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है? हाँ जी। आवाज आवाज तुम्हारी आ नहीं रही। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही, और बता कुछ। तुझे कैसे पता लग गया मैंने क्या पूछा तेरे से? बिना आवाज तुझे कैसे पता लग गया मैंने क्या पूछा? आपने पूछा 1/1 प्लस t का स्क्वायर में फिर किस इंटीग्रेशन कंडीशन होता है? तुझे तो तेरी तो खाल तारों में पक्का बता रहा हूँ, सही करूँगा तुझे मैं। हाँ जी और बताओ भाई, 1/1 का किस कंडीशन बताओ जल्दी। tan इनवर्स x बिल्कुल ठीक, tan इनवर्स t प्लस c, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशियल है। हाँ tan इनवर्स x का हाँ डिफरेंशियल tan है, इनवर्स तो इंटीग्रेशन 1 tan इनवर्स t होगा। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? मैंने पूछ रहा मैं आए तो tan इनवर्स का तो मेरे याद था हाँ तेरे याद ही तो नहीं रहता। सर। कोई बात चिंता ना करे, तेरी तो मैं खाल डालने वाला हूँ। जी बेटा तो नहीं सर ये याद था तो मैं ध्यान से नहीं दिया। tan इनवर्स t की वैल्यू पुट करो। t की वैल्यू कितनी मांगी है? x क्यूब प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 क्वेश्चन है बेटा, I is equal to x cube upon 1 plus x की पावर 8 dx। आयुष त्यागी क्या करेंगे? आयुष जी, आयुष त्यागी जी जल्दी बताओ। इस x पावर 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर बना हुआ है। 4x की पावर 3 4x की पावर 3, वेरी गुड। 4x की पावर 3 इक्वल टू dt अपॉन dx। dx से हम अप्लाई करेंगे 4x क्यूब इंटू dx इक्वल टू dt। इसे 4 को अपन में लेके जाओ तो x क्यूब dx इक्वल टू होगा बेटा dt अपॉन 4। लेके चलेंगे बेटा y इक्वल टू जी बेटा 1/4 बाहर आ गए, क्योंकि x क्यूब और dx दोनों की जगह dt अपॉन 4 रखेंगे तो 1/4 बाहर, तो dt अपॉन 1 प्लस यहाँ पे t रखेंगे तो t स्क्वायर 1/4। ये किस कंडीशन जल्दी बता रहे भाटी जी? भाटी जी 1/1 प्लस t स्क्वायर किस कंडीशन है? सर tan इनवर्स का लग क्या पता तुझे? और मेरे याद था। डिफरेंशियल क्यों नहीं बता फिर तेने? यहाँ पे x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्यों नहीं बता? सर वाकई में तुम विश्वास नहीं मान रहे, बताया था पर मैंने माइक ऑन नहीं किया था, मां कसम खा रहा मैं। क्या था? कुछ नहीं। चिंता ना करे, t की वैल्यू पुट करता हूँ। t की वैल्यू क्या बनेगी? x की पावर 4 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 62 की। बात में माँ कसम खाने बता हद होगी बच्चों की। अरे मम्मी तेरी फालतू आ रही है क्या? नहीं सर तुम विश्वास नहीं मानते जब किसी बात का। तूने बताया कहाँ है? इतने और सारे बच्चे सुना? ऑनलाइन है, पूछी गए किससे? किसी ने तेरी आवाज सुनी क्या? सर बतान लग रहा है, मेरा मन ने स्पीकर तो खोला नहीं और बतान लग रहा है, वैसे मैंने सोच रहा स्पीकर खोल दिया मैंने। अब तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाया और किस तरह का हूँ। चलो चलो जी ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? जल्दी बोलो। x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 क्या करेंगे इसमें? x dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने लिखा है, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशियल ऊपर बना हुआ है, इसलिए मैंने इसे x पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा। लेट x स्क्वायर को मैंने t मान लिया। x स्क्वायर का डिफरेंशियल बता जल्दी मुझे बाटी जी। x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटू dx इक्वल टू dt। इसे 2 को उधर लेके जाओ तो x dx इक्वल टू हो जाएगा बेटा dt अपॉन 2। I इक्वल टू लेके चलता हूँ मैं, x dx दोनों की जगह रखेंगे आप 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन बेटा 1 प्लस, क्योंकि t का स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि x स्क्वायर को अपने t माना है। अब बताओ इस कंडीशन कितना होता है? tan इनवर्स t प्लस ct की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस c इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। 63 क्वेश्चन है, I इक्वल टू x की पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x की पावर 3। कोई भी बच्चा बताओ इस कंडीशन कैसे करेंगे? कोई भी बच्चा बताइए इस कंडीशन कैसे करेंगे? जल्दी कोई भी बताओ, कोई भी। एनी स्टूडेंट जल्दी बोलिए कैसे करेंगे इस कंडीशन?
प्लस एक्स के क्यूब को टी मान लेंगे है बेटा। शायद 1 प्लस एक्स के क्यूब को टी मान लेंगे शायद हो चलिए जाएगा। मानेंगे तो, लेकिन मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया सबसे पहले इस एक्स टी पावर स्क्वायर 5 को, अरे श्रेया है क्या, श्रेया बताएगी इस क्वेश्चन को, श्रेया अनुषा, श्रेया अनुषा कैसे करेंगे क्वेश्चन Yes, sir. बताएंगे? शिवांश, अर्पण, आयुष त्यागी, अर्जुन, तुम बताओ कैसे इंटीग्रेशन करोगे इसका? ये श्रेया कहाँ है, ये ऑनलाइन नहीं है क्या श्रेया? हाँ सर, हूँ तो बोलो। तो फिर बोल Yes, sir. क्या करेगी इसमें? सर मैं इसी क्वेश्चन पर हूँ, मुझे नहीं समझ आया हो। अनुषा आप बताओ, अनुषा। यस सर। हाँ जी, सर मेरे को ये तो नहीं पता कैसे का, पर हिंट में तो 1 प्लस एक्स क्यूब कोई हिंट छोड़ माना दे, हुआ हिंट था, छोड़ वो दे, ही नहीं हिंट छोड़ पड़ी। दे, हिंट नहीं, बिना हिंट के बताओ। और कोई? अर्पण, श्रियांश। चलिए यहाँ देखो, नहीं होगा, समझ में, मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया, एक्स क्यूब लिखा इसे, एक्स प्लस 5 का एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिखा अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब डीएक्स। जी बेटा, अब लेके चलता हूँ लेट 1 प्लस एक्स क्यूब को मैंने टी स्क्वायर मान लिया। अब आपको सर आपने टी स्क्वायर क्यों माना? क्योंकि बेटा स्क्वायर मानने से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए रूट में तुम प्रॉब्लम आएगी, इसलिए रूट से बचने के लिए मैंने क्या करा, टी स्क्वायर माना। डिफरेंशिएट करता हूँ, भाटी जी आप बताएंगे 1 का डिफरेंशियल क्या होगा? 1 का डिफरेंशियल सर 0 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर का डिफरेंशियल जी 2t लिखो तो सर। 2t into dt by dx। dx हाँ। से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ गया बेटा x स्क्वायर अब समझे into dx इज इक्वल टू 2/3t into dt। लेके चलता हूँ क्वेश्चन को, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में मैं बदलाव कैसे करता हूँ। ये है x क्यूब की वैल्यू यहाँ से रखूंगा टी स्क्वायर माइनस 1। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा क्वेश्चन अब टी में कन्वर्ट होना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने टी माना है, तो हर एक क्वेश्चन के हर लाइन के अंदर हमें टी लाना पड़ेगा। यहाँ से x हमें भगाना होगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की, 1 को उधर ले गया, टी स्क्वायर माइनस 1। जी बेटा एक्स क्यूब है नहीं टी स्क्वायर माइनस 1 के, तो एक्स क्यूब की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 लिखा, एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा बेटा 2/3 इंटू टी इंटू डी टी लिखा, किसकी जगह बेटा एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह, एक्स स्क्वायर डी एक्स ये रहा, एक्स स्क्वायर डी एक्स ये रहा, तो इसकी जगह 2/3 टी डी टी, 2/3 टी डी टी नीचे आ जाएगी अपोन में अंडर रूट है ये 1 प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू टी स्क्वायर। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था टी स्क्वायर लिखा ताकि रूट कैंसिल हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना 2/3 कॉन्स्टेंट जो कि बाहर होगा, यहाँ पे बचा बेटा टी स्क्वायर माइनस के 1 इंटू टी इंटू डी टी अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल ओनली टी बचा, टी से टी कैंसिल, तो मेरा क्वेश्चन बन गया 2/3। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस के 1 डी टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारा बन गया, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी के साथ हम कर सकते हैं। तो 2/3 को मैंने बाहर ही रखा, हाँ जी 2/3 को मैंने बाहर रखा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी माइनस के 2/3 को मैंने बाहर रखा 1 डी टी, 2/3 आ जाएगी टी स्क्वायर कंडीशन में टी की पावर 3/3 माइनस के 2/3 1 कंडीशन टी प्लस सी, और ये आ गया बेटा 2/9। टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, टी की वैल्यू कितनी है बेटा 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/2, ये कितना है 3, तो 3/2 हो जाएगा, और माइनस का साइन बीच में 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर कितनी होगी बेटा 1/2, क्योंकि टी की वैल्यू 1/2 इधर है, पावर 2 है ना, प्लस सी इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, जल्दी किसी लाइन में कोई चीज़ समझ में ना आ रही है तो जल्दी मुझे बताइएगा। यहाँ पे 1/2 वहाँ पे 3/2 पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 लगी हुई थी, 1/2 वहाँ से आई, इसलिए पावर कितनी हो जाएगी 3/2। हाँ जी बेटा कोई प्रॉब्लम है जल्दी बोलो। सर दोबारा बता दो एक बार। हाँ जी दोबारा फिर सुनिएगा, क्या क्या दोबारा सुनिए। इस x की पावर 5 को लिखा मैंने x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि x पावर 3 का डिफरेंशियल बनाने के लिए मुझे x स्क्वायर की फॉर्म में से लिखना पड़ा, क्योंकि x पावर 3 का डिफरेंशियल के अंदर x स्क्वायर आता है, इसलिए इस x की पावर 5 को x पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा, नीचे 1 प्लस x की पावर 3 इंटू dx लिखा। तो मैंने क्या किया, रूट में था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने 1 प्लस x पावर 3 को टी स्क्वायर माना, क्योंकि स्क्वायर जब यहाँ रखूंगा टी स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे टी स्क्वायर माना। 1 का डिफरेंशियल 0, x पावर 3 का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t इंटू dt बाई dx, dx की तरह मल्टीप्लाई कर दी है ना, 3 को अपन में ले गए तो कितना हो गया बेटा x स्क्वायर dx की जो वैल्यू होगी वो होगी 2/3 t dt। जब मैं लेके चला i इक्वल टू
क्या था बेटा, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से देखो जरा, एक्स क्यूब की जगह रखे 1 को धो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, ये तो आगे बेटा एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू ये कंप्लीट 2/3 टी डी टी आ गई है हमारे पास, अंडर रूट इसकी जगह बेटा टी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2/3 बाहर आ गया तो बचा टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, क्योंकि टी से हमारा टी कैंसिल हो चुका। अब इसका अलग अलग हमने इंडिकेशन किया, जब इसका इंडिकेशन अलग किया तो 2/3 बाहर, टी स्क्वायर का अलग किया मैंने, और 2/3 बाहर 1 का इंडिकेशन अलग किया, टी स्क्वायर का टी की पावर 3/3 और 1 का इंडिकेशन टी, टी की वैल्यू पुट कर दी हमारा आंसर आ गया। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 64 की। श्रेया समझ में आ गया? श्रेया यस सर। चलिए बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। I इक्वल टू ये है बेटा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स। ध्यान देना क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग क्वेश्चन टाइप के आने वाले हैं, अब तक आपने इस क्वेश्चन नहीं किए। क्या करेंगे क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। लेट मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स को टी स्क्वायर मान लिया, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा इसलिए टी स्क्वायर मैंने मान लिया। 1 का डिफरेंशियल 0, x का डिफरेंशियल 1 और इसका टू 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स, इस dx की तरफ मल्टीप्लाई करो तो dx इक्वल टू आगे बेटा 2t dt। जब लेके चलो क्वेश्चन में I इक्वल टू बेटा इस x की वैल्यू क्या रखोगी, यहाँ से देखो जल्दी, क्योंकि इस x को भी मुझे t में कन्वर्ट करना है, तो x की वैल्यू यहाँ से रखूंगा t स्क्वायर माइनस 1, जी बेटा यहाँ t स्क्वायर माइनस 1, dx की जगह लिखूंगा 2t dt, नीचे आइए अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू रखोगे t स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t dt अपॉन में t से ये t कैंसिल, 2 बाहर आ गया बेटा, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt माइनस के 2 बाहर आ गया 1 dt, क्योंकि ये 2 सारे में है, इसके साथ भी लेना पड़ेगा, 2 को मुझे इसके साथ भी लेना पड़ेगा, 2 एज इट इज टी स्क्वायर कंडीशन में t की पावर 3/3 बीच में माइनस 2 का साइन एज इट इज 1 कंडीशन बेटा t प्लस c, t की वैल्यू पुट करो 2/3, t की वैल्यू क्या रखोगे आप, t की वैल्यू रखोगे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और यहाँ पे पावर 3 है तो 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगा 3/2 माइनस के 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगा बेटा 1/2, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस के c दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी बताओ, किसी लाइन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताइएगा मुझे, किसी भी लाइन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी करके बताओ, बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही किसी की भी मेरे पास? नो सर। सही आ गया? अरे बोल भी दिया करो, जिसके सही में नहीं आ रहा वो बोल भी दिया करो, कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके सही में ना आता हो, सारे हाँ करते हैं। हेलो 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x अंडर रूट x की पावर 4 माइनस 1। कोई भी स्टूडेंट बताए जल्दी इस क्वेश्चन के बारे में, एनी स्टूडेंट? सर हाँ जी x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, जब x की मल्टीप्लाई अंदर करोगे आप तो x dx अपॉन आगे बेटा x स्क्वायर इंटू अंडर रूट x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई ऊपर किया, x से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे डिवाइड भी किया। लेट अब क्या करेंगे हम, इस x स्क्वायर को क्या मान लीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू 3 x का डिफरेंशियल 2x इसका तो dt अपॉन dx, dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो x dx इक्वल टू होगा बेटा dt अपॉन 2। जब इक्वेशन के रखूंगा तो I इक्वल टू जी बेटा x dx की जगह, यहाँ देखना x dx की जगह क्या है, d 1/2 dt अपॉन जी बेटा x स्क्वायर की जगह भी क्या आएगा t और अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1। शायद किसी का फॉर्मूला है, कोई बताएगा किसका फॉर्मूला है? 1/t अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1, जल्दी बताइए किसका है? सेक इनवर्स t का, बिल्कुल ठीक बेटा, प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 सेक इनवर्स t की वैल्यू बेटा, t की वैल्यू मानी क्या मानी थी x स्क्वायर, तो सेक इनवर्स x स्क्वायर प्लस के c दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जल्दी मुझे बताओ, जल्दी बताओ, 2-4 मिनट रह रही है बस हमारी टाइम पूरा होने में। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर जी बेटा 66 की, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। I इक्वल टू ये है क्वेश्चन मेरे पास 66, x अंडर रूट x माइनस 1, x अंडर रूट
x माइनस के 1 dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है x अंडर रूट x माइनस के 1 dx। क्या करेंगे बताओ इस क्वेश्चन में भी किसको मानेंगे जल्दी बताइए। x minus 1 x माइनस 1 को क्या मालूम है t स्क्वायर, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, इसका टू 2t into dt by dx, dx से मल्टीप्लाई करो तो dx इक्वल टू हो गया बेटा 2p dt। जब i के अंदर पुट करेंगे तो i इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ से t स्क्वायर प्लस 1। जी बेटा किसकी जगह x की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे अंडर रूट x माइनस 1 की जगह रखूंगा t स्क्वायर, dx की जगह लिखूंगा मैं 2d dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 1, इस पास से रूट कैंसिल होने के बाद t बचा 2 की स्क्वायर तो 2t स्क्वायर इनटू dt। जी बेटा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2t की पावर 4 प्लस के 2t स्क्वायर dt। जी अलग अलग करोगे तो 2 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt, पीछे प्लस का साइन 2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। जी बेटा t की पावर 4 कंडीशन बता जल्दी करके, t की पावर 4 कंडीशन t की पावर 5/5 प्लस के 2 t की पावर 3/3 प्लस c। जी बेटा t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2/5, t की वैल्यू थी मेरे पास x माइनस 1 की पावर 1/2, तो x माइनस 1 की पावर 1/2 5 पावर है तो 5/2 प्लस के 2/3। ऐसे ही t की वैल्यू x माइनस 1 की पावर 1/2 पर पावर 3 है तो x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस c। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो जल्दी मुझे बताइएगा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में जल्दी बताओ, बोलो बेटा जल्दी। नो सर। सही में आ गया दर्शना, हाँ आयुष भाटी, आर्यन चावला, आयुष आयुष्मान त्यागी, अक्षत मित्तल। अक्षत मित्तल सही में आया तो? अक्षत मित्तल आप कभी कभी क्लास अटेंड कर रहे हो? अक्षत मित्तल